भोपाल में रविवार को 3 जनवरी को 2 पूर्व मंत्री एक बार फिर से मंत्री पद की शपथ लेंगे। राजभवन में दोपहर को 12:30 बजे एक सादे समारोह के अंतर्गत प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सिंधिया के समर्थक तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। इसी दौरान मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक का शपथ ग्रहण समारोह दोपहर को 3 बजे राजभवन में होना संभावित है। उपचुनाव के परिणाम 10 नवंबर को आए। इसके बाद से पहले मंत्री रहे इन दोनों नेताओं को दोबारा से मंत्री पद की शपथ लेने का इंतजार था। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया 4 दौर की बैठकें कर चुके हैं। आज सुबह राष्ट्रीय नेतृत्व ने गोविंद सिंह राजपूत और तुलसीराम सिलावट को एक बार फिर मंत्री बनाने की अनुमति दे दी है। अगर बीजेपी में सहमति बनी तो बाकी 4 खाली मंत्री पदों के लिए शपथ दिलवाई जा सकती है। और राकेश चतुर्वेदी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। राकेश, क्या जानकारी मिल पा रही? शपथ ग्रहण 2 मंत्रियों का होना तय हो गया, लेकिन क्या जो खाली पद हैं उन पर भी शपथ हो सकती है? देखिए पुनीत, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर 2 बात स्पष्ट हो चुकी है। पहला तो ये कि मंत्रिमंडल विस्तार है वो 3 जनवरी को होगा और राजभवन में 12:30 बजे राज्यपाल 2 नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगी। और उन 2 मंत्रियों की बात करें, वो मंत्री हैं सिंधिया समर्थक, जिनका की कार्यकाल बीच में खत्म हो चुका था और उपचुनाव में दोनों ने विजय हासिल की है। इन दोनों के नाम है गोविंद राजपूत और दूसरे तुलसीराम सिलावट। इन दोनों मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। ये दोनों बातें पूरी तरह से तय हो चुकी है, लेकिन जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर और अटकलें चल रही थी, जिसमें कि 4 और अभी पद खाली हैं, उनको लेकर फिलहाल सहमति बीजेपी में नहीं बन पाई है। लेकिन फिलहाल जो खबर यही है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, ये तय हो चुका है और जो दोनों मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी, लेकिन इन मंत्रियों की संख्या बढ़कर 2 से क्या 6 होगी, ये जरूर अभी सवाल बना हुआ है। क्योंकि बात करें बीजेपी में जिस तरह से तमाम समीकरणों को साधने के लिए जो तमाम बैठकें हुई हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व से भी चर्चा हुई है, फिलहाल उसको लेकर अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। तो ऐसे में माना यही जा रहा है कि यह भी संभावना है कि सिर्फ 2 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाए, बाकी जो 4 सीटें हैं वो फिलहाल खाली रखी जाएं, क्योंकि फिलहाल जो अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। हालांकि इस बात की भी चर्चा जोरों पर है कि इस बीच बाकी के जो मंत्री हैं, चूंकि शपथ ग्रहण समारोह लगभग तय हो चुका है, सारी तैयारियां हो चुकी है, ऐसे में जो मंत्री पद के दावेदार हैं वो जरूर सक्रिय हुए हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें, उपचुनाव में सिंधिया समर्थक जो मंत्री चुनाव हारे हैं, ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चाहते हैं कि उनके खेमे से और नए मंत्री शपथ लें। और यही बात है कि पूरी तरह से स्थिति साफ नहीं हो पाई है। वहीं शिवराज सिंह चौहान चाहते हैं कि जो उनके धड़े के जो ऐसे नेता, ऐसे विधायक जो कि मंत्री पद की शपथ लेने में अभी तक चूके हुए, उनको मौका मिले। तो अभी स्थिति जो है बाकी मंत्रियों को लेकर साफ नहीं हो सकी है। हालांकि अभी 2 दिन का समय है और इन 2 दिन में यदि किसी बात की सहमति बनती है तो जरूर नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से लगातार दबाव आ रहा था, जो तुलसीराम सिलावट और गोविंद राजपूत, जिनका कार्यकाल उपचुनाव के ठीक पहले ही समाप्त हो चुका था, ऐसे में लगातार 10 जो नतीजे भी जो है 10 नवंबर को मध्य प्रदेश में आए थे और लगातार ये दबाव बनाया जा रहा था कि दोनों मंत्रियों को कम से कम शपथ दिलाई जाए। तो ये स्पष्ट हो चुका है कि एक तो मंत्रिमंडल की शपथ होगी और दोनों नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। हालांकि बाकी अन्य 4 मंत्रियों को भी मंत्री पदों पर भी क्या नए विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। पुनीत, चलिए तो देखते हैं कि क्या वाकई में जो बाकी के खाली पद हैं उसको लेकर सहमति बन पाती है या उसके लिए अभी नेताओं को, खासतौर पर बीजेपी के नेताओं को और इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो 2 नेता जो है मंत्री पद की शपथ 3 तारीख को ले लेंगे और बाकी पदों पर फिलहाल संशय बरकरार है।